से बोलो। फोन। फोन। आपका नाम है फेसबुक इंस्टाग्राम। फेसबुक इंस्टाग्राम। आपका नाम फेसबुक इंस्टाग्राम। आप साइड में हो जाए। आपका नाम है लड़की लव। लड़की लव। आपका नाम लड़की लव। जी। आपका नाम है लड़का लव। लड़का लव। और आपका नाम है दुनियादारी। दुनियादारी। ये आपने 5 लिख लिए। अब होता क्या, एक कोई और लड़का आएगा, एक आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ये फोन, फेसबुक, लड़की लव, लड़का लव, दुनियादारी, एक कोई लड़का और आ सकता है। अच्छा आप आगे, इनका नाम है जी कामयाबी। आपका नाम कामयाबी। इनका नाम क्या है? बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखिएगा भाई बहन। अक्सर होता क्या है, एक बंदा जब सिस्टम ज्वाइन किया, उसको पहुंचना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? कामयाबी। तो कामयाबी मिलेगी तभी जब हम पूरा टाइम कहाँ पे देंगे। लेकिन हम मार कहाँ पे खा रहे हैं? कहाँ पे मार खा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। यस सर। आज का नौजवान कहाँ पे मार खा रहा है? यहाँ से निकले, मम्मी डैडी को घर पे क्या बोला? पापा कुछ भी करो, एक फोन ले दो, क्योंकि अपलाइन ने बोला है कामयाब होने के लिए फोन को होना बड़ा जरूरी है, तो मेरे को एक फोन चाहिए। अब माँ बाप ने बेचारा ने उसकी बातों में आगे का अच्छा सा फोन दे दिया। यस सर। अब बंदा क्या कर रहा है? 24 घंटे फोन कर, रात के 12 बजे तक उसी में घुसा है। तू प्यार है किसी और का, तुझे जूम करके देखता है। यही औरत यस सर। रात के 12 बजे तक स्टेटस रखा, भी तक उसने देखा नहीं। हाँ यार, मैसेज, गेम, कहाँ ये फोन ही है, ये मौत का कुआं है, मौत का कुआं है जी। बड़ी बड़ी जुबानियां बर्बाद कर दी इसने। यस सर। यहां से निकला, थोड़ा सा निकला तो आगे भाई साहब खड़े हैं। ये कौन है? फेसबुक। फेसबुक इंस्टाग्राम। यस सर। कहीं गए, बिना मतलब के उठ पटांग वीडियो बना रहे हैं। और देखने लाइक कितने कर रहे हैं? करेगा कौन ऐसे नाटक लगे हैं वहां पे। यस यस। कुछ यहाँ मार खा गए। और ये कौन है? लड़की लव। लड़की लव। माँ बाप ने घर से किस चीज के लिए भेजा कि बच्चा बड़ा काम करेगा, बड़ा। अपलाइन से ट्रेनिंग किस बात की ली? सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, सर मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। सही है, चले गए। और बैठे कहाँ हैं? पार्कों में। अपलाइन का फोन आ गया। हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। सर हाँ जी सर बोलिए, प्लान शो किया? सर मैं लगा हूँ, फॉलोअप में लगा हूँ। हाँ जी सर। तो क्या हुआ, हाफ भी आ गया? सर मैं जैसे लगा हूँ, अगर ऐसे लगा रहा तो फुल भी आ जाएगा। और ये लड़के नहीं करते हैं। अगला स्टेप क्या है? लड़का लव। कुछ मेरी बहनें भी करती हैं। यहाँ से निकले,
हाँ, तो तुमने सोचा कुछ? पिछले संडे को भी मम्मी डैडी ने लड़के वाले बुलाए थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, मैं मर जाऊंगा। हाँ यार, कर तो रहा हूँ अभी, बस देखो अभी मैं कुछ करूंगा। मेरे सिवाय किसी और के होंगे ना? मैं कसम से बोलती हूँ, मैंने चूहे मारने की दुआ करी। ये गलत नहीं कर रहे हैं सर, ये करियर बना रहे हैं। डीडी लेने गए प्लान करने। बोले माँ बाप घर में, लड़की कहाँ गई है? करियर। उनको क्या सपने दिखाए हैं? करियर। पापा आप डरो मत, अब तुम्हारी शेरनी कार लेके देगी। अभी तो इंस्टॉलमेंट ही भर रही है, इंस्टॉलमेंट भर रही है। यहां से जो गलती से निकला दुनियादारी। सर आप मीटिंग में नहीं आए? सर मीटिंग में आना था लेकिन हमारे समाज की मीटिंग थी, मैं उधर चला गया। ऐसे बंदों की क्या समाज बदलेंगे जो खुद नहीं बदल सके। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपके कैरेक्टर को बोल रहा हूँ, जो आपको कैरेक्टर मिला है। आप जो भी हो बहुत अच्छे हो, पर मैं आपके कैरेक्टर को बोल रहा हूँ। दुनिया लोग इधर खत्म हो रहे हैं सर। यस सर। किसी को पूछो तू कहाँ है? सर मौसी के लड़के की शादी थी, उधर हूँ। भाई मौसी के लड़के की तो हो गई, तूने अपना सोचा तेरी कैसे होगी? दुनियादारी बिना मतलब के बिजी है, सुबह शाम बिजी है। ये जो गलतियां हैं, आज का युवा यही पे खत्म हो रहा है, लेकिन अपने मुंह की बदबू और अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं देती है। यस। ये गलतियां वो गलतियां हैं सर जी, जो आज के बच्चों को दिखाई नहीं दे रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी जवानी खत्म कहाँ हो रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका समय कहाँ खत्म हो रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी ऊर्जा कहाँ खत्म हो रही है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी शक्ति कौन खा रहा है, और दोष किसको दे रहे हैं। 5 साल लगाए कंपनी में, मेरा बना कुछ नहीं, अब क्या पूरा करो। आपने इतना बड़ा रोल प्ले किया, आप कहाँ खड़े थे? फोन का फोन पानी पीजिए, आपने फोन की भूमिका निभाई है। पी जाइए, पी जाओ, पी लो। खत्म। This is the main point. Main point. अपलाइन से क्या सीख के चले थे कि गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, बैंक बैलेंस लेंगे। कामयाबी कहाँ खड़ी है? देखिए 100% कामयाबी को दोगे तब कुछ मिलेगा। 100% मार्केट में लगाओगे तब मिलेगा। पूरा जोश, पूरा जुनून, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति आपको ग्राउंड में देनी होती है। लेकिन एक लड़का लड़की, एक इंसान मार कहाँ पे खा रहा है? उसकी एनर्जी कुछ फोन ने चूस ली, कुछ इंस्टाग्राम ने चूस ली, कुछ लड़कियों ने चूस ली, कुछ लड़कों ने चूस ली, और कुछ दुनियादारी ने। जब यहाँ पे पहुंचे तो ठन ठन उबाल। आप प्लीज, मेरा कोई भाई बहन, मेरा बुजुर्ग, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन इंसान गलतियों को भूल रहा है, इंसान से गलतियां होती हैं। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं कोई, उसको सुधार लेना। क्योंकि मुझे शायद होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके माता पिता को
लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है दोस्त, यस सर। बहुत ज्यादा। कामयाबी कब मिलेगी? जब आप अपलाइन से पूरे लोड होके निकले, रास्ते में चाहे जितने मर्जी फोन आए, हेलो, फेसबुक, हाय, लड़की लव, साइड में लड़का, यस, दुनियादारी, समाज की मीटिंग है, करने दो, जो आज तक करते आ रहे हैं आज भी कर लेंगे। आपको क्या करना है? पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश, पूरा समय, सुबह शाम दिन रात ग्राउंड में डालो, फिर देखो सफलता मिलती है या नहीं मिलती। देने वाला कोई मिला ही नहीं। ये लोग अगर आज भी नहीं सुधरे तो होगा क्या? इनको कोई दूसरा थोड़ी ना आग लगा रहा है, नहीं, ये लोग अपने पैसे खर्च के फोन करके अपने को खुद आग लगा रहे हैं। बचो बचो इन चीजों से, आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है यार, मत फंसो झूठे प्यार के चक्करों में। दुनिया में माता पिता से बढ़ के कोई प्यार करने वाला ना पैदा हुआ ना होगा। बचा लो अपने जीवन को। अगर दिनों में बदखुमानी रहेगी तो परेशान हरेक जिंदगानी रहेगी। जो करना है कल तुझको वो आज ही कर डाल, वरना कहां मुझको ये जवानी रहेगी। वरना कहां मुझको ये जवानी रहेगी। हम अपनी जवानी को, जो जवानी मार्केट में लगनी चाहिए थी, वो जवानी पार्कों में लगी हुई है। यस, बड़ा आदमी बनो। आपको एक लड़का लड़की मार्केट में मिलते हैं, आप बोलते हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने कभी उन बुजुर्गों माता पिता को देखा होगा मैं आपके लिए कितना प्यार किया है? उस माँ को पूछा कभी कि तो सुबह शाम उनका कर्जा हम कभी नहीं दे सकते। आप सुबह घर से निकलते हो, आप बाथरूम में नहाते हो, आधे कपड़े वहां पड़े होंगे, आधे कपड़े बेडरूम में पड़े होंगे, चप्पल कहां पड़ी होगी, आप नए कपड़े पहनते हो निकल जाते हो, और शाम को जब घर पे लौटते हो हर चीज व्यवस्थित होती है। ये प्यार नहीं तो और प्यार है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। उनकी कदर करो दोस्तों, नहीं तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उनका कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। कुछ बड़ा करो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। आज से अपना बाधा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। करते हो बाधा? यस वादा करो कि अपनी जवानी की एक खूबसूरत कहानी होगी, ये झूठी कहानी नहीं होगी, झूठी नहीं होगी। माता पिता को रोज सुबह शाम मिलो, पैर छुओ और गले मिलके उनको बोला करो आई लव यू माँ। और कभी कभी उस बुजुर्ग को बोल दिया करो जो सुबह शाम गालियां देता है। वो इसलिए गालियां देता है, पता क्यों? क्योंकि उस बंदे ने मुझे दुखी खाए हैं, बहुत दुखी खाए दोस्तों।
अपनी वो परछाई देखना चाहता है, उसके लिए उम्मीदें थी, उसके लिए सपने थे कि वो दुनिया को हिलाना चाहता था, लेकिन तुमको बड़ा करते करते उसको अपना पता ही नहीं चला जीवन कब बीत गया। कब बीत गया। उन चरणों को धोया करो, अमृत लिया करो उनका, और उसको बोलना बाबू तू टेंशन मत लेना, जितनी गालियां देनी है तू दे, तेरी गालियों में भी अमृत है यार। अगर आपने ये हरकतें की, उनकी जिंदगी 10 साल बढ़ जाएगी। हमारे हिस्से में जब कर्म लिखे जा रहे थे ना, तो हमारे हिस्से में भगवान ने कुछ दुख भी लिख दिए, कुछ तकलीफें भी लिख दी। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर जब हमारा कर्म वही खाता लिखा जा रहा था, अगर उस समय वो लिखने के समय अगर कलम पेंसिल हमारे माँ बाप के हाथ में होती ना, मैं गारंटी देता हूँ वो यही लिखते कि मेरे बच्चों को कभी जल्दी धूप न लगे। बड़ा बनो यार। और जो ये गलत काम करेगा उसका इंजाम क्या है? अगर वो गलती से ऊपर पहुंच भी गया तो इस दरवाजे से पता नहीं चलेगा कब नीचे आ गया। ये राहें बड़ी खूबसूरत सी नजर आती है, ये राहें बड़ी खूबसूरत सी नजर आती हैं, बच के रहना इन राहों से, ये राहें कईयों को तबाही के घर ले जाती है। जीवन को बड़ा बनाओ। नेक्स्ट, हम दोनों की सोच में बड़ा अंतर है। एक लड़का या ना लड़की ना पटने से परेशान है, और एक कामयाब ना होने की वजह से परेशान है। यस। अगर तुम्हारे दुखों का कारण ये है, तो ये खेल पूरी जिंदगी चलने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारे दुखों का कारण ठोस है, तो मनाने वाला भी कोई शेर ही होगा। प्राथमिकता तय करो, प्राथमिकता तय करो, मुझे करना क्या है। हमने सर मैंने ज्वाइन कर दिया एम्पायर, क्यों किया? कारण ढूंढो, कारण जिसके पीछे माँ बाप का कर्जा जिसको दिखाई देता होगा, अपनी माँ के फटे हाथ दिखाई देते होंगे, अपने पिता इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते 24 घंटे हमको में दिखाई देते होंगे ना, वो बंदा इतिहास में नेक्स्ट, आज निर्णय करो कि आप दोनों में से कौन हो। आज अभी इसी वक्त, कल नहीं, परसों नहीं, आज जब जिंदगी बदलनी है, घर से चले आए हो तो कल कोई दूसरा नहीं आएगा। आज निर्णय लो कि मुझे करना क्या है। यस। फ्रॉम टुडे, आज अभी इसी वक्त से आज करना है जो भी करना है। नेक्स्ट, कामयाबी इंस्टाग्राम पे जाके नहीं मिलेगी, फोनों में नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, तो आज से एक नियम, आंख नाक मुर्दा कलेजा फेंकना सब एक जगह पे डाल दो, एक जगह पे डाल दो, इतिहास बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। इतिहास बन जाएगा। लेकिन हम मार्का पे खा रहे हैं, आंख में कुछ और, दिल में कुछ और, चले कहीं और, जाना कहीं और। और बाद में दोष अप्लाई को, दोष कंपनी को। मैं हैरान हूं जी, गोंदिया में मैंने एक लड़का देखा, शत नमन ऐसे लोगों को, ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं, इतना कमिटेड अपने करियर के लिए, इतना कमिटेड मीटिंग सुनने के लिए, इतना कमिटेड इतिहास बनाने के लिए। जिस दिन परसों हमारे गोंदिया में जब प्रोग्राम था, घर से फोन आया कि तुम्हारे चाचा का डेथ हो चुका है। बंदे ने पूरी ट्रेनिंग सुनी, उसके बाद वहां पे गया।
इतना कमिटेड तुम्हें बनना पड़ेगा। यस सर। आप लोगों ने पढ़ा होगा विराट कोहली के पिताजी जब घर में डेथ थी, Yes, sir. बंदा मैच खेल के घर को गया। Yes, sir. यस सर। लक्ष्यों को पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा, खाली ज्वाइन होके काम नहीं चलेगा। यस। हम हमारी ही बनाई हुई जंजीरों में कैद है, तड़प भी रहे हैं और जंजीरों को तोड़ने से भी डर रहे हैं। आज आदमी की यह हालत हो चुकी है। ये हालत है आज आदमी की। समझ जाओ अभी। नेक्स्ट, कामयाबी का जो सबसे बड़ा फार्मूला है वो ये है, कंसंट्रेशन ऑन योर सेल्फ। लोग आपको किसी भी तरीके से उलझाने की कोशिश करेंगे, 2-4 साल बच के रहो, आपको शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। यहां से आप गए, जैसे बाहर गए, कोई आपके दोस्त रिश्तेदार आपको मिल जाएंगे। सेमिनार में गए थे, वहां बड़ी बड़ी बातें हो रही होंगी, ऐसा बकवास होता है। हम क्या करते हैं, उनसे उलझ जाते हैं। यस सर। बोलने दो, जी सर। उनके बोलने से कब दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। सही है गलत? Yes, सही sir. लोगों को बोल दे। यस। मुझे कई बार, आप अगर लोगों को क्वेश्चन के जवाब देने में उलझ गए ना, तो मैंने क्या बोला, आपकी एनर्जी बीच में ही खत्म हो जाएगी। अपनी एनर्जी को बचाओ। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, सर जी आप दारू पीते हो? मैंने कहा यार क्या घटिया बात कर दी तुमने, हम तो भैया नहा भी लेते हैं उससे मंगल और शनिवार। Yes, sir. सर दारू से नहाना, आदमी के जन्म लेके अगर मंगल और शनिवार को अगर बंदा दारू से नहीं नहाए तो जानवर ही अच्छे थे ना। मतलब वो कुछ और निकाले, पहले उसको ही टेंशन में डाल दो। यस सर। Yes. मेरे को एक आदमी बोलते, सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? तुम जब स्टेज पे जाते हो ना कभी पानी पीते हो ना कुछ, तुम बोलते जाते हो, इतना जोश कहां से आता है? तुम कहीं को ये तो नहीं लगाते हो। क्या बोलते हो उसको? तंबाकू। यस सर। मैंने कहा भाई साहब, जब हम पैदा हुए थे ना, पहली बार मुंह में चीज ही वो दी गई। यस। सर आप सच में लेते नहीं भाई साहब। अगर घर में जिस दिन मैं अकेला होता हूँ ना, सर मैं दाल में तड़के में भी कोई तंबाकू मत रखना। मैंने बोला देख, दांतों के नीचे तो सब रखते, पर आंतों के नीचे रखने वाला तो कोई चाहिए। सर ये कैसे पॉसिबल है? करके देख लेना। लोगों से उलझने से बचो। यस सर। यस। आज सुपरस्टार सारे बनना चाहते हैं। वही बात आ गई, सर मेरा नाम नहीं लिया, सर मेरा ये नहीं हुआ। तुम काम शेरों वाले कर दो, मेरे नाम से क्या होगा? ये सोचो एक वक्त आ जाए तुम्हें नेटवर्क इंडस्ट्री में बाहर का रकम मिल रहा और तुम्हें अवार्ड देने वाला देश का राष्ट्रपति होगा। बाहर की सोच रखो ना। यस सर। नेक्स्ट, जीवन में या तो आपकी तरफ कोई समस्या आ रही है, यस। हेलो, यस। या आप किसी समस्या से निकल के आ रहे हैं, या फिर कोई नई समस्या आपकी तरफ आने की तैयारी में। यही जीवन है। आप देख लो, जिंदा आदमी की ईसीजी ऊपर नीचे होती है और मुर्दा आदमी की ईसीजी सीधी होती है। यस सर। आप काम कर रहे हो, अगर आपके सामने चुनौतियां हैं, आपके सामने परेशानियां हैं, आपके सामने दुख है, आपके सामने तकलीफ है, आप अगर उलझने नजर आ रही हैं, इट मीन आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। यस सर। आप जिंदा हो इसलिए कर रहे हैं। समस्या कभी खत्म नहीं होगी। कई बार मैंने लोगों को देखा, सर बस ये काम हो जाए उसके बाद मैं फुल टाइम करूंगा। तुझे ये पता है तू फुल टाइम करेगा, लेकिन ये थोड़ी ना पता कि तुझे और कोई नई समस्या आ जाएगी। यही समय है और सही समय है। ये समय है आगे बढ़ने का, ये समय है जीतने का, ये समय है नेटवर्क को फैलाने का, ये समय है दुनिया में
जीवन है वो समंदर की तरह है। समुद्र का काम है बहते जाना, तूफान और जुबान बाका तो आते जाते रहते। एक बार एक आदमी घर से सुबह नौकरी के लिए निकला, एक चौराहे पे पहुंचा। वो चौराहे पे क्या देखता है, एक औरत बड़े जोर से चिल्ला रही है। उसने देखा यार आजू बाजू में कोई है नहीं, मुझे इस औरत की मदद करनी चाहिए। वो उस औरत के पास गया, देखा, बोला बहन क्या हुआ? तो वो चिल्ला रही है, रो रही है। उस औरत को डिलीवरी होने वाली थी। उसने उस औरत को जैसे कैसे उठाया, बाजू में ही हॉस्पिटल था, बाहर ले गया। 8 बज रहे थे। डॉक्टरों ने बोला कि भैया ये तो डिलीवरी होने ही वाली है। तो उसने सोचा चलो अब आया हूँ तो मैं देख के ही जाता हूँ लड़का हुआ या लड़की। इतने में अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ गई। उसने बोला यार कुछ तो हो गया, चलो अच्छा हुआ मैंने एक अच्छा काम किया। तो एक नर्स बाहर आई, बधाई हो भैया बधाई हो, बात मर गए। मैं तो बधाई का 500 रुपया लूंगी। 500 रुपया अक्सर होता है सर। वो कहता है जी मैं बधाई एक्सेप्ट करता हूँ आपकी, लेकिन मैं इसका बाप नहीं। कहते यार बड़े बदतमीज आदमी है, 500 रुपये का नाम लिया तो बाप बनना ही भूल गए। नहीं देना मत दो, लेकिन कम से कम इतना तो खुशी मनाओ कि तुम्हारे घर में चिराग आ गया। कहते यार चिराग की क्या बात करते हो? मेरा मतलब मुझसे कोई लेना देना नहीं। इतने में अंदर गए, उस औरत को थोड़ा होश आ गया था। वो औरत थोड़ी सी उसको पूछा बहन इसका बाप का बाहर वो खड़ा था। तो बाहर तो वही खड़ा था जो लेके आया। वो फिर आई, जय भैया पैसे नहीं देने मानते। अब तो इसकी माँ भी बोल रही है कि तू ही बाप है। कहता पहली बार मेरी और झटके में लड़का हो गया। यार ये मतलब है क्या ये? जीवन क्या है? जीवन क्या है? या तो कोई समस्या आपकी तरफ आ रही है, या आप किसी समस्या से निकल के आ रहे हैं, या फिर कोई नई समस्या आपकी तरफ आने की अब तैयारी है। सोचो चला कहाँ था? नौकरी बन क्या गया? बाप। वहां पे मैंने तू हो गई। नर्सें बोलती हैं आप नहीं जा सकते अभी, ये बहुत बड़ा मामला है। मेन डॉक्टर को आने दो, वो फैसला करेगा। उधर ऑफिस से फोन आ रहे कि आप आए नहीं। कहते रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ 10 मिनट में। वो सोचे 10 मिनट में मामला सोच जाएगा। मेन डॉक्टर आए, नर्सों ने पूरी बात बताई। डॉक्टर ने बोले यार ये कौन सी इंसानियत है यार? उसने पूरी घटना बताई। डॉक्टर बोलते हैं एक काम करते हैं, टेंशन लेने का नहीं, बच्चे का ब्लड निकालो और उसका ब्लड निकालो, दोनों का डीएनए चेक करो। अभी रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा इसका बाप कौन है। उसने बोला हाँ ये ठोस रास्ता है, करो। डीएनए रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने उसको अपने पास बुलाया, पानी पिलाया और डॉक्टर ने सब स्टाफ को बोला यार ये आदमी सही बोल रहा है, ये इसका बाप नहीं है। थैंक्स गॉड, जान बची। कहते हैं जान नहीं बची, जान फंस गई। कहते वो कैसे? कहते मेरे को बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इसका बाप तो नहीं है, लेकिन इसके ब्लड में मैंने ऐसी चीजें देखी हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये बंदा जिंदगी में बाप नहीं बन सकता। नर्स एक आई, भैया टेंशन नहीं ले, वो तो उसकी अंदर की सांस अंदर बाहर की बाहर। कहते भैया बच्चे मुझे पता है सबको प्यारे होते हैं, शादी करके बंदा एक ही चीज के लिए शादी करता है कि उसकी फैमिली का विस्तार हो, लेकिन यार अभी भगवान की मार है, तुम नहीं बन सकते तो इसमें हम क्या करें? लेकिन तुझे बच्चे अगर बड़े प्यारे हो ना तो गोदी ले लेना यार, तुम गोदी ले लेना, लेकिन रोना मत, टेंशन मत लेना। कहते हैं समस्या वो नहीं है, समस्या वो नहीं है, मैं बाप नहीं बन सकता, मुझे इस बात का दुख नहीं है।
कहते इसीलिए मर्दों का जिगरा बहुत बड़ा होता है। कहता समस्या वो नहीं है कि मैं बाप नहीं बन सकता, समस्या तो ये खड़ी हो गई फिर घर में 3 है वो किसके हैं? जीवन क्या है? समस्या आपकी तरफ आ रही है या आप किसी समस्या से निकल के आ रहे हैं, फिर नई समस्या आपकी तरफ आने की तैयारी कर रही है। यही जीवन है। चला कहाँ था? ड्यूटी। भला करने लगा, क्या बन गया? बाप। अब क्या है? पहले देखो, पहले जबरदस्ती बनाया जा रहा था और अब जिनका है उनके ऊपर भी डॉल। समस्याएं हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ती है। जब तक दिन ये संसार है, यहाँ दिन भी रहेगा, रात भी रहेगी, सुबह भी रहेगी, शाम भी रहेगी, दुख भी रहेंगे, सुख भी रहेगी, अमीरी भी रहेगी, गरीबी भी रहेगी, काले भी रहेंगे, गोरे भी रहेंगे, लंबे भी रहेंगे, नाटे भी रहेंगे। ये संसार ऐसे ही चलता है जी। लेकिन वही शूरवीर है जो भीड़ को जीतते हुए निकल जाता है और बुलंदी के ऊपर झंडा फहरा देता है और दुनिया को ये बता देता है, यस आई एम द किंग। समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, किसी भी प्रकार से आ सकती है। यस, अपने आप को तैयार रखो, आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो। हर समस्या का एक समाधान है। सर मेरा चेक नहीं बन रहा है, एक समाधान, ग्राउंड में जा। सर मेरी टीम बड़ी हो रही है, एक समाधान, ग्राउंड में जा। यस सर। सर मुझे कार लेनी है, एक समाधान, ग्राउंड में जा। यस सर। सर मेरे बाप के ऊपर 20 लाख का कर्जा है, मुझे कैसे भी करके उतारना है, उतर जाएगा, ग्राउंड में जा। यस सर। यस। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां जिसने भी प्राप्त की है, वो ग्राउंड में जाके प्राप्त की है, ऑफिस में बैठ के प्राप्त की है। यस सर। सचिन तेंदुलकर पूरी दुनिया का गॉड ऑफ क्रिकेट घर में बैठ के नहीं बना, ऑफिस में बैठ के नहीं बना। आंख नाक गुर्दा कलेजा डाल दिया उसने ग्राउंड में, 10 से कम पड़ा हुआ बंदा भारत रत्न बन गया। यस सर। आपको वही करना है। सचिन तेंदुलकर को एक बार किसी ने पूछा, जब उसने 100 शतक लगाए, यार आप इतनी बड़ी उपलब्धि के ऊपर कैसे पहुंच गए, क्या उसका आंसर था? कहता मैं खाली क्रिकेट खेलता थोड़ी हूं। कहते खेलते नहीं तो फिर कैसे भारत रत्न? कहता मैं खाता भी क्रिकेट हूँ, पीता भी क्रिकेट हूँ, नहाता भी क्रिकेट हूँ, सोता भी क्रिकेट हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ तो भी क्रिकेट हूँ। मतलब सुबह शाम दिन रात एक काम, एम्पायर 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 एम्पायर। गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, गाड़ियों की लाइन। जी सर। सोचने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको अगर कामयाब होना है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। यस सर। कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। यस सर। प्लान करना पड़ेगा। यस सर। फॉलो करना पड़ेगा। यही कामयाब होने का रास्ता है। यस सर। मुझे एक आदमी पूछता है, सर कामयाब होने के लिए रोज के कितने प्लान करने चाहिए? अक्सर कई लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है। यस सर। मैंने उसको कहा, यार मुझे एक बात का जवाब दे। कहता सर पूछिए। मैंने कहा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? कहता हाँ जी है। मैंने कहा उससे मिलने जाता है तो तू मुझे बता कि गर्लफ्रेंड से रोज कितने घंटे मिलना चाहिए? कहता सर फिर तो आने को दिल ही नहीं करता है। मैंने कहा जिस दिन तेरा दिल ये करने लग जाएगा कि 2 प्लान किए हैं 2 और कर लूं, 4 किए हैं 8 कर लूं, उसी दिन तू कामयाब होगा। यस सर। उसी दिन तू कामयाब। इसका हिसाब भी बर्बाद ही नहीं है। यस सर। करना हमको ये है, जब करियर ये है
दो ग्रेड में ठोक डालो प्लान, इंटरव्यू की लाइन लग जाएगी। नेक्स्ट बैंक नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का सिद्धांत ये है कि जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान, जितने ज्यादा फॉलो, जितनी ज्यादा मीटिंग, उसकी टीम उतनी ही बड़ी होगी, उसका चेक उतना ही बड़ा होगा और उसके सपने उतने ही जल्दी पूरे होंगे। ये नियम है सर। जिन मेरे भाई बहन को डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में एमआईएल में अपना करियर बनाना है, ये नियम काम करेगा वहां पे। जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान, जितनी ज्यादा मीटिंग, जितने ज्यादा फॉलो, उसकी टीम उतनी ही बड़ी होगी, उसका चेक उतना ही बड़ा होगा और उसके सपने उतने ही जल्दी पूरे होंगे। यस सर। अगर हमको कोई 2 नंबर का काम करना है, 2 नंबर समझते हो? यस सर। सर मानो मुझे कोई मतलब छत्तीसगढ़ का सरगना बनना है, डाकू नंबर 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? क्या क्या काम करने पड़ेंगे? मर्डर, मर्डर लूटपाट, करना पड़ेगा सर, चोरी करना पड़ेगा, लूटपाट। बोलो बोलो। मर्डर, चोरी, लूटपाट करना पड़ेगा और किडनैपिंग, और गुंडागर्दी और हो गए सर। डेयरिंग दिखानी पड़ेगी। डर कर लोगों के अंदर डर पैदा करना। डर पैदा करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, मैं नया चोर बना, यस सर। अब मेरा सीनियर मुझे क्या बोलता है कि रायपुर चौराहे से ये फोटो वाली लड़की सुबह 8 बजे बस में बैठती है, यस इसको किडनैप करना है, तो मुझे करना पड़ेगा ना? यस सर। क्यों करना पड़ेगा? क्या है? डाकू बनने से रिसर्च पढ़ा। तो करना पड़ेगा ना? यस सर। जी सर। क्या ये जरूरी है? यस सर। क्या ये जरूरी है? यस सर। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं किसी की बेटी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता सर, तो क्या जवाब मिलेगा? हैं? डाकू नहीं बने। फिर कभी चोर बनी। फिर डाकू कैसे कैसे बनूंगा? अब Yes, मुझे sir. ये बोला गया कि दारू पियो, मेरी अपलाई ने बोला दारू पी जोश आ जाएगा, यस सर। फिर एक लड़की का 2 भी उठा लेगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं सर मैं दारू नहीं पीता सर, तो क्या मैं डाकू क्या मैं बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा ना। अब यही बात यहाँ पे आती है, हम अपनी टीम को ये कहते हैं मार्कर है। बोल। हमारे साथ जब एक लड़का लड़की काम में आते हैं तो इस प्रकार को ज्वाइन करते हैं। यस यस सर। ऐसे ही है ना? यस सर। अब डाकू बनने के लिए जितने भी बुरे काम हैं वो करना जरूरी है, यस सर। तभी मैं डाकू बन पाऊंगा। यस सर। अगर वो मैं काम नहीं करता हूं तो काहे का डाकू? उसी प्रकार एक बढ़िया नेटवर्कर बनने के लिए आपको प्लान शो करना जरूरी हो जाता है। यस यस। अगर आप प्लान शो नहीं करोगे तो किस प्रकार के लीडर हो यार? यस सर। यस सर। किस प्रकार के लीडर हो? यस। कई बार लोग ये सोच के काम कर रहे होते हैं, मैं तो 2 से 4 साल काम करूंगा उसके बाद काम छोड़ दूंगा। ये कैसा काम है, यस सर। कैसा करियर है कि तुम काम छोड़ने के लिए काम कर रहे हो? अमिताभ बच्चन कभी ये नहीं बोला कि मेरी शोले फिल्म हिट हो जाएगी उसके बाद मैं एक्टिंग छोड़ दूंगा। मोदी जी ने ये नहीं बोला कि 2014 में सरकार बन गई उसके बाद मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सर। सही है गलत? ऐसे जिंदगी चलती है? सर। लेकिन हमारे लोगों की कई बार सोच देखो, कुछ लोगों की, सबकी नहीं। सर मैं 2 से 5 साल जोर लगाऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा। ऐसा काम कर ही क्यों रहा है जो छोड़ने के लिए किया जा रहा यस है? सर। और वो कौन सी कैटेगरी का लीडर होगा जो ना प्लान करेगा, ना फॉलो करेगा, ना लिस्ट बनाएगा, ना ग्राउंड में जाएगा, ना अपलाइन से बात
न्यूट्रल। मुजरा। सही है? यस सर। क्योंकि आप ही ने कहा, आप ही लोगों ने कहा कि गुंडा बनना है तो दारू पीना जरूरी है। यस सर। गुंडा बनना है तो दहशत जरूरी है। यस यस गुंडा बनना है तो गोली चलाना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, जब बुरे काम करने के लिए ये सब कुछ जरूरी है तो अच्छे काम करने के लिए फिर प्लान क्यों जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है सर। क्यों जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। हो जाए म्यूजिक। करोगे ना? यस सर। करोगे ना? सचिन तेंदुलकर जी ने 23 साल क्रिकेट को दिए और जब रिटायर हो रहा था तो रो रहा था कि मैं क्रिकेट के बिना जीऊंगा कैसे, क्योंकि काम से प्यार था। यस सर। कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। कई बार लोगों की ये क्वेश्चन है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, ज्वाइन तो मैं हो गया पर ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब हम किसी से प्यार करते हैं, यस सर। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या जो भी हो, हम कहीं ट्रेनिंग लेके आते हैं कि गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूं मुझे प्यार करने की ट्रेनिंग नो सर। कोई ट्रेनिंग लेके आता है? कोई बताए कि कहीं कोई इंस्टीट्यूट हो नहीं कि सर। वहां पे जाके इतना बोला जाए कि पहले लड़की का हाथ पकड़ना, उसके बाद उसकी आंखों में देखना, उसके बाद उसके पास में बुलाना। कोई ट्रेनिंग है? तुमको मोहब्बत होनी चाहिए, बाकी के काम अपने आप ही आ जाते हैं। आज तुमको इसलिए मोबाइल में पता नहीं चल रहा है क्योंकि तुमको अपने करियर से मोहब्बत ही नहीं है। अपनी मोहब्बत पैदा करिए, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। मोहब्बत पैदा करिए। क्या रेडी हो? अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा कि करना क्या है, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, पर गारंटी है तुम्हें मोहब्बत ही नहीं है। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत। मुझे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है आप लोगों से, मुझे मोहब्बत है कुमार सिंह जी से, मुझे मोहब्बत है इस बात की तुम मुझे 24 घंटे माइक दे के रखो, मैं इसी तरह बोलता रहूंगा, ये जोश का नहीं आएगा। बीच में लाइट चली गई, क्या मेरी आवाज में कमी आई? नहीं आएगी, क्योंकि हम आशिक हैं, आशिक। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो हो गया हो किसी का। एक लड़की को जब लड़के से मोहब्बत हो जाती है, घर वाले बोलते हैं मत करना शादी, साला कुछ नहीं कमाता है, कुछ भी नहीं कमाता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसको जिंदगी बर्बाद करना मंजूर है पर अपनी मोहब्बत छोड़ना मंजूर नहीं है। क्या ये सही है? ऐसा क्यों हुआ? जिन्होंने पैदा किया उन्हीं के खिलाफ एक बहन एक लड़का क्यों चला जाता है? क्यों? क्योंकि मोहब्बत हो चुकी है, नशा चढ़ चुका है। सोनी महवाल, जब सोनी अपने महवाल से मिलने गई, यस सर। तो उसी के चाचा ने जिस यमुना नदी को क्रॉस करके वो जाती थी, वो मटकी बदल दी थी, पक्की मटकी की जगह कच्ची मटकी रख दी थी। नदी में बहुत उफान था, कोई उसको बोल भी रहा था सोनी मत नदी में कूदना,
यस मेरे भाई बहन, जिन लोगों को एम्पायर में अपना करियर अंधकार में नजर आ रहा है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है मुझे करना क्या है, बुरा मत मानना, मोहब्बत को जगाइए, मोहब्बत। यस जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे। यस जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक काम करना, कोशिश कोशिश। यस जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक काम, कोशिश। यस Once more, once more, कोशिश once more, once more, यस once more, once more, once more, once more। हम सारे नाचेंगे। थोड़ा ये पार्ट फिनिश होने दो। यस क्या नाचोगे मेरे साथ? पक्का? यस बनाएंगे इंडिया की नंबर 1 टीम, बनाएंगे दुनिया की नंबर 1 टीम, मचा दोगे तहलका, पक्का? मैं आपके साथ हूँ, पूरी टीम आपके साथ है, तहलका मचा दो। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसलिए जरूरी नहीं है कि तंदुरुस्त रहें, बल्कि इसलिए भी जरूरी है कि इससे उम्र लंबी होती है। यस ये चीजें लीजिए, चाउमीन, मोमो, बर्गर में कुछ भी नहीं रखा है, मैगियों में कुछ भी नहीं रखा है। आज का युवा खाली मैगी है और पहुंचना चांद पे जाता है। यार ये मैगी खाने वाले क्या समझ सकते हैं मोहब्बत क्या होती है? ये गुटखा खाने वालों को पता ही नहीं है मोहब्बत क्या है। सही है? यस पागल बन जाओ, पागल। कपड़े भीग चुके हैं पर जोश बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि मोहब्बत है। यस नेक्स्ट कर लो। 90% तो भारतीयों के जीवन का उद्देश्य शादी करके बेटा पैदा करना, पोते का मुंह देख के मर जाना। इससे आगे जीवन नहीं है। यहां से निकले, यहां पहुंचे, यहां दी एंड। अब हमारे नौजवान इनको जाके पूछते मैं एम्पायर करूं, इनको यही पता नहीं है करना क्या, तुम उनसे कंपनी का नाम ले रहे हो। नेक्स्ट, एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत करियर, खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होता है। यस कुछ बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच है। दावत में एक बंदे को बुलाओगे, लाइनों के भर के लोग आ जाएंगे। जनाजे में और संघर्ष में अकेले कई बार जब लोग हमसे मिलने आते हैं, कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर काम तो करना है पर मैं अपने गांव की अकेली हूँ या अकेला हूँ, मेरे आजू बाजू में कोई नहीं है या मैं अकेली हूँ। तू अकेली इसलिए है क्योंकि ना ही तो तू दावत में है, ना ही तू जनाजे में है, तू संघर्ष में है, इसलिए अकेला हो। लड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। यस प्लीज ले अपनी शक्ति का विकास करो और विकास हमेशा दर्द से होगा और दर्द से इंसान बचना चाहता है। हर इंसान एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है जो उसको दर्द से बचा ले। यह असंभव काम है, कोई नहीं बचा सकता। दशरथ अपने बेटे को नहीं बचा सका, नहीं तो दशरथ तो राजा थे ना। राम अपने बेटों को नहीं बचा सके, सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को नहीं बचा सके।
बच जाए? कैसे बच सकते हैं? यस सर। कई बार लोगों को देखो, लोग कई बार बोलते हैं जो भी करेगा भगवान करेगा। भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान एक काम करता है, तुमको लॉन्च करना और तुम्हारी फ्लाइट टिकट लेना। यस अगर भगवान करने वाला होता तो राम तो भगवान ही थे ना। क्यों नहीं अपने पिता को बचाया? कृष्ण तो भगवान ही थे ना। यस फिर क्यों अपने माँ बाप को निकालने में 14-15 साल लगा दिए? जो बंदा छोटा सा बच्चा झूले में खेलते हुए राक्षसों को मार सकता है, क्या वो कंस को नहीं मार सकता था? भगवान संघर्ष देता है, जब बच्चा जिसमें दम है वो कर लेगा। यस यस सर। लड़ना पड़ता है दोस्त, लड़ना पड़ता है। यस मुझे मेरी अपलाइन है, जैसे आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैंने भी किसी दिन किसी को सुना था। अब इसमें नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का डिसीजन, इसमें काम करने का डिसीजन, इसमें दिन रात दौड़ने का डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं आज भी डिजिटल मैकेनिक होता। तो इसमें भगवान का क्या रोल है? संघर्ष तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर जीवन में सफल होना है तो आपको बेइज्जती, गुस्सा, अपमान, ताने, ठोकरें, बुराई, हंसी, निंदा, दर्द, पीड़ा, गालियां सहन करनी पड़ेंगी। ये संसार का नियम है। चाय वाला आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है हमारे देश के पीएम की। और ये थे कौन? चाय वाला। पर इन्होंने इतना संघर्ष किया। संघर्ष का नियम क्या रखा? 18 घंटे रोज आओ, जिसमें दम है मार्केट में आओ, सब खत्म, खेल खत्म। किस एक नियम रख दी, आप भी अपना हार्ड वर्क का एक पैमाना घोषित कर दो। मैं देखता हूँ माइकल आर्मेंटिन के नाम, किसमें दम है जो तुम्हें पीछे कर सकता है? यस सर। सबसे बड़ी बात ये है, हम कर रहे हैं लेकिन सोए सोए कर रहे हैं। आज तक वो अंतरात्मा जागी नहीं। हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री में हैं और कहां पहुंच सकते हैं। हार्ड वर्क में इतना दम है, स्ट्रगल में इतना दम है, मेहनत में इतना दम है। थोड़ा सा आगे, सफलता 53 साल की उम्र में संघर्ष, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनिएगा सारे। यस सर। ये जो दो लोग हैं ना, ये साक्षात ये ब्रह्म है। इनको रोज सुबह उठ के प्रणाम किया करो, क्योंकि एक वो है जो कभी हारता नहीं और एक वो है जो कभी जीतता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बंदे का संघर्ष देखो, आज भी लगा हुआ है, घर पे ही बैठा। यस सर। लेकिन सुनो, ये कौन है? राहुल गांधी। दोनों प्रधानमंत्रियों के खानदान का इकलौता वारिस। कौन? प्रधानमंत्रियों। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्रियों। इनके घर से कितने प्रधानमंत्री निकले? पिता प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पीछे चले जाओ उसके पीछे, और मां, सबको। उसके बावजूद भी मेरे भाई बहन प्रधानमंत्रियों के खानदान का इकलौता वारिस, क्या उन्होंने कुर्सी पे बैठने की कभी पाबंदी लगाई होगी? लगाई होगी। कोई शॉर्टकट भी बनाया होगा? किया होगा। कोई उल्टा सीधा नहीं किया होगा कि कैसे भी करके कुर्सी पे बैठ जाऊं? किया होगा। सब कुछ किया
होगा, लेकिन कोई रास्ता वहां तक नहीं गया। जाके 53 साल की उम्र में समझ में आया कि संघर्ष तो करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो इन्होंने अपना दिया होता। नेक्स्ट, आज देखो कहीं बैग उठा के चल रहे हैं, कहीं गैरेज में काम, कहीं खेतों में काम, कहीं जूते, कहीं यात्राएं, कभी बर्तन साफ। क्यों? 53 साल की उम्र में समझ में आया कि उस टॉप पे जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो या 53 साल की उम्र के बाद कर लो। नेक्स्ट, स्टेटस की परवाह, बैक स्टेटस की परवाह मत करो, उपलब्धि की परवाह करो। यस सर। और हमारा एक आदमी आज यहाँ पे होस्टिंग की, कल उसको बोलो मार्केट में प्लान शो करना है, सर मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है। प्रधानमंत्रियों के खानदान का जा सकता है, हम नहीं जा सकते। कहां मरी हुई सोच है। मार्केट में दौड़ो, चाहे पैदल जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, क्योंकि सब कुछ मार्केट में है। यस सर। सब कुछ मार्केट में। नेक्स्ट, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज तक ना ही बना और ना ही बनेगा, आप संघर्ष से भाग नहीं सकते। आज कर लो या कुछ सालों के बाद कर लो। यस। नेक्स्ट, चाहत भले जो भी रखो, पर मिलेगा वही जिसमें आपकी रुचि होगी। इसलिए जीवन में जो चाहिए उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, वरना कुछ हासिल नहीं होगा, चाहे पूरी जिंदगी लगा दो। मिलेगा वही जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट बढ़ाइए, इंटरेस्ट। चाहने से क्या जाता है? किसी को उठाओ, अभी पूछो क्या चाहिए, सर मर्सिडीज चाहिए, बोलने में कुछ कहे? नो। कुछ कहे? नो सर 2 करोड़ का बंगला चाहिए, बोलने में कुछ कहे? इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट। यस सर। ऐसा इंटरेस्ट जैसा एक शराबी को होता है। शराबी को आप एक कमरे में बंद कर दो, पैसा भी मत दो, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, शाम को जब सोने का समय आएगा तो वो टर्ली मिलेगा। पता नहीं कहां से आई, किसने मिलाई, क्या किया, तो टर्ली मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब उसका इंटरेस्ट था। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि रोज के 15-20 प्लान का ठोकरे ही ठोकरे हैं, और जिस प्लान की मैं रोटी नहीं खाऊंगा, देखो फिर आगे कैसे लगती है। यस। यस सर। कई बार बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं कि भैया अब हम मीटिंगों में जाएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन पूरे नहीं होते हैं। वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसने खाली सपने लिखे थे, इंटरेस्ट थोड़ी ना जगाया। ख्वाब सारे रखते हैं, लेकिन सब भूल चुके हैं कि कहां रखे हैं। सपने देखने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा? इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं पाके ही दम लूंगा। पागलपन को, जोश को, जुनून को, ताकत को, एनर्जी सब कुछ झोंक दो, फिर देखो क्यों नहीं मिलते। नेक्स्ट, बराक ओबामा। नेक्स्ट, जीवन में आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद को बदलना है। बराक ओबामा एक चरवाहे का बेटा था। कौन सा कहा? यूएस प्रेसिडेंट। वाल्मीकि खूंखार डाकू कैसे बन गया, रामायण को लिखने पाया। संस्कृत का पहला श्लोक भी एक डाकू ने लिखा। एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि अब बहुत हो गया, आज से जिंदगी बदल जाएगी। भाई बहन, कृष्ण जब तक कौन फिल्म की मां? देवकी। वो दूसरी यशोदा। जब तक उधर थे ना, क्या करता था? गायें चरानी, माखन खाने, और राधा के साथ मस्त रहना। लेकिन याद रखो, बहुत बड़ा मैसेज है ये आज के युवा के लिए। यस सर। जिस दिन उसको पता चल गया
बारी आ चुकी है मकसद पूरे करने के। अपनी राधा को वहीं छोड़ दिया। यस सर। ये आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। जब तक भी था, कोई काम भी था, राधा के साथ ही खुश रहता था, लेकिन जिस दिन आंखें खुल गई, अब बारी आ चुकी है, बंसी बहुत बजा ली, माखन बहुत बजा लिए, अब समय आ चुका है चक्कर चलाने का। यस। तो राधा को वही रोक दिया, बस राधा तेरा मेरा साथ यही करता। अब इधरी राधा ने हजार कोशिश की, लेकिन नहीं राधा, जिंदगी सिर्फ यही नहीं है, जिंदगी में जिस मकसद के लिए हम आए हैं अभी वो बाकी है। आज मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आप भी कृष्ण से बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन ये आदत आज तक नहीं सीखी, इसको डालो अपने जीवन में। यस सर। नेक्स्ट, परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे, परिश्रम करने की उम्र में आराम करोगे, तो आराम की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। यस सर। नेक्स्ट, राम। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे राम राजकुमार के रूप में है, ये तो पहला स्टेज है। आज का नौजवान, हम सारे जहां पे खड़े हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, नए पुराने आज जितने भी हैं, आज हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, और हर आदमी यहाँ से यहाँ आना चाहता है, राजा बनना। क्या ये सही है? क्या ये सही है? राजकुमार से सारे राजा बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस क्या है, वो डायरेक्ट बनना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं। आज की नौजवान पीढ़ी को ये सीखना चाहिए कि राजकुमार से राजा बनने का जो रास्ता है, इसके बीच में ये संघर्ष आता है। ये आज का जो युवा है, वो अपने मन में एक भ्रम पाल के बैठा है कि जी मैं ये बीच वाला संघर्ष नहीं भोगना चाहता, बस राजकुमार से सीधा राजा, ऐसा रास्ता तो बने ही नहीं, क्योंकि जब भगवान के लिए नहीं था ऐसा रास्ता, तो इंसान के लिए कहां से होगा? और ये जो संघर्ष वाला पीरियड होता है, संघर्ष वाला जो पीरियड है, इसी समय में दुख है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, निंदा है। ऐसा समय आएगा कि मैं गलत जगह पे फंस गया, ऐसा समय आएगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा समय आएगा कि मुझसे नहीं होगा, इतनी परेशानी होगी, इतना दुख होगा, इतनी तकलीफें होगी, लेकिन जो ये झेल गया, अगला स्टेप क्या? राजा। वही राजा बनेगा। यस सर। कई बार लोग कहते हैं सारे राजा थोड़ी ना बनते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि आधे से ज्यादा तो संघर्ष में ही मर जाते हैं। यस सर। आधे से ज्यादा बीच में निपट जाते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात। बीच में 14 साल लगाए राजा बनने में। मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ 2 से 5 साल दे दो हमको बस। यस सर, रेडी। यस सर, इतिहास से जुड़ाएंगे इतिहास। रेडी सर। रेडी हो? यस। रेडी हो ना? लेकिन 2 से 5 साल किस स्टाइल में काम होगा? ग्राउंड में सर, आप नहीं होगा। और 2 से 5 साल में आपको स्टाइल ऑफ वर्किंग बता दूं। यस सर। अगर 2 से 5 साल में जिंदगी बदलनी है, यस सर, आज से काम इस लेवल का होगा कि तुम लोग 2 से 5 साल के लिए मर चुके हो। यस यस सर। अब जब मैं इस धरती पे होगा ही नहीं, तो पीछे भले मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाए या मौसी की लड़की की हो जाए, मुझे क्या लेना? मैं जब इस धरती पे हूं ही नहीं, तो मुझे क्या मतलब विवेक का जन्मदिन आए या एनिवर्सरी आए, मुझे क्या मतलब? यस सर। अरे नियम ही, टफ सिचुएशन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पीपल। यस सर।
कोई पहचान नहीं होगी, शायद उस समय ये धरती का सबसे बड़ा खानदान होगा। यस यस ये कभी इन्होंने बोला कि ये काम करते हैं, एक दिन के लिए दीपावली मना के आ जाते हैं घर पे, जंगल तो जंगल। यस 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 केवल दोस्त था, यस बोला कि यार रात मेरे इधर काट लो, ये माता कैसे सोएगी मखमल में सोने वाली घास में? कहते नहीं, जब जंगल तो जंगल। कड़े नियम कड़े। यस सर। 2 से 5 साल आज से तय कर लो कि हम इस धरती के ऊपर हैं ही नहीं। बिल्कुल सर, डन 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 सर। ऐसी मैं दावा करता हूँ 5 साल बाद जब आप बाहर निकलोगे ना, आपको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। यस। अमिताभ बच्चन, यस सचिन, सुनील गावस्कर, शाहरुख खान, बैक। अमिताभ बच्चन के सामने अभिषेक जी 10% नहीं है, सचिन के सामने उसका लड़का 10% नहीं है, सुनील गावस्कर के सामने उसका बच्चा 10% भी नहीं है, शाहरुख के सामने उसका बच्चा 10% भी नहीं है। कई बार मेरी बहनें बोलती है, कई बार मेरे मित्र बोलते हैं, सर मैं भी बड़ा काम कर लेता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है सर मैं भी बड़ा काम कर लेता लेकिन मैं गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पास स्कूटी नहीं है सर। यस 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 मतलब हमारे पास क्या नहीं है उसकी लिस्ट बना के घूम रहे हैं। अब बात यह आती है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है इसलिए तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास व्हीकल नहीं है तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो, फिर इन सब के पास तो सब कुछ था, ये क्यों नहीं इतना कर पाए? यस। है कोई जवाब आपके पास? नो। है कोई जवाब? नो सर। कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब एक बहाना है। यस सर। इनकी जिंदगी में कभी गौर की कि ये क्यों नहीं चमक पाए? क्योंकि इनकी जिंदगी में कंफर्टेबल जोन था। यस 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 सर। इनकी जिंदगी में मर्सिडीज है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पहचान है, फिर भी सोचो क्यों नहीं बड़े इंसान बने? क्योंकि इनकी जिंदगी में इनके जितना संघर्ष नहीं है। संघर्ष पैदा करो, संघर्ष। बड़ा आदमी गाड़ी से नहीं बनता है, बैंक बैलेंस से नहीं बनता है, बड़ा आदमी तब बनता है जब उसकी जिंदगी में संघर्ष हो और वो लड़ जाता है, तब बड़ा बनता है। एक सपना किसी चमत्कार से सत्य नहीं होता है, ये पसीना दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत रहता है। मैंने 9 स्प्रिंट भागने के लिए 4 साल ट्रेनिंग की हर दिन, और लोगों को अगर 2 महीने में रिजल्ट ना मिले तो काम छोड़ देते हैं। यस सर। क्रिकेट सारे देखते हैं, एक क्रिकेट का प्लेयर और रोकने वाले 11 खड़े, गिन लो। यस सर। कितने? 11। अगर इस प्लेयर की जगह मैं और आप हो ना, उसी समय बैट बल्ला मार के चले आओगे। ये कैसा गेम है? इधर से बोल के भेजते हैं कि 6 मारो और उधर आगे 11 खड़े कर देते हैं कि मार के बता। यस सर। लेकिन यहाँ से एक चीज सीखी, आप जीवन में जब जब कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, रोकने वाले ऐसे ही खड़े होंगे। यस। लेकिन मर्द कौन है? शेर कौन है? जो 11 में से जगह निकालते कि छोट मारना था। यस यस यस। यस सर।
सही है? यस और इसको बुरा नहीं लगता है, पता क्यों? ये अपने संघर्ष का मजा ले रहा है। यस सर सही है गलत? अक्सर आपने देखा होगा जब बैट्समैन खड़ा होता है, बॉलर कुछ उसको उल्टा सीधा बोलता है ना, तो बैट्समैन उससे झगड़ा करने नहीं जाता, धीरे से पिच को ऐसे सेट करता है, आने दे पर पता चलता है सीधा। लोगों को यहाँ से जवाब मत दो, लोगों को जवाब देने के लिए ग्राउंड बैठा है, ग्राउंड। यस सर इस दुनिया में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। यस अगर आपकी कहीं कोई 19-20 किसी के साथ बोला ठोकरी हो जाती है, तो समय के साथ उसको खत्म करो, ऑलराइट मिल के रहो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है, क्योंकि जब लाइफ ही परमानेंट नहीं है तो दुश्मनी परमानेंट क्यों? बिल्कुल सही बात यस सर दुश्मनी परमानेंट क्यों? कहते हैं नफरत, वहां नफरत और उलाने इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि जिंदगी खत्म हो जाए तो यही जाए लाए। नेक्स्ट, सतयुग में राक्षस का नाम थोड़ा बड़ा था, हिरण्यकश्यप। यस सर त्रेता में राक्षस का नाम थोड़ा छोटा हो गया, 3 अक्षर का रावण। द्वापर में राक्षस का नाम छोटा हो गया, कंस। और कलयुग में राक्षस का नाम क्या है? मैं। ये हर इंसान के अंदर घुसा हुआ है। मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, अगर किसी के अंदर किसी भी प्रकार की मैं है, तो ये मत सोचना, ये सोच लो वो साक्षात राक्षस है। ऑलराइट सर और नियम क्या है कि समय के साथ राक्षसों का विनाश तय है। यस यस तय है। यस सर नेक्स्ट, सिर्फ इतनी दूरी से वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया था, इतनी दूरी से। जिंदगी में शायद इतनी ही कमी रह जाती है जिसमें हम असफल हो जाते हैं। ये तो क्रिकेट था, कहना था, जहां दिख गया। जिंदगी में मेहनत में कहां चूक रह जाती है, उसे शायद हम कभी नहीं देख पाते। नेक्स्ट, एक महान लेखक जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दिया, जो अपने 3 घंटे के सेमिनार में $1,00,000 फीस लेते थे, इंतजार कर रहे थे लोग कि वो स्टेज पे आए और आकर महान सफलता का राज बताएं। वे स्टेज पर आए और अपने 3 घंटे के सेमिनार में एक बात को 20 बार रिपीट किया, और वो 20 बात क्या थी? निरंतरता लगातार, यस लगातार, यस लगातार। और उनका ये कहना था कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती, फिर चाहे सपने कितने भी बड़े हो, अगर आपके अंदर लगातार काम करने की आदत है तो। यस जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को गिरने नहीं देता, तो जरा सोचो मैं तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? यस विश्वास रखो कि भगवान है। यस सर कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। कई बार लोग बोलते हैं मैं तो इतना भगवान का नाम लेता हूँ या लेती हूँ, मेरी तो भगवान सुनता ही नहीं है। वो जरूर सुनता है, क्योंकि कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती। आप गाय को घास देते हो, बदले में क्या मिल रहा है? दूध। पौधों को पानी दे रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है? फूल। तो जब आप सुप्रीम पावर को अपना समय दे रहे हो, तो बदले में आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यस 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 सर नेक्स्ट। मेरा पहला खाना मेरी माँ का दूध, मेरा पहला टॉयलेट मेरी माँ की गोद, मेरा पहला स्कूल मेरी माँ की रसोई, मेरी पहली टीचर मेरी माँ, मेरा पहली डॉक्टर मेरी माँ, मेरी पहली दोस्त मेरी माँ। हर माँ के पास एक ये तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि हरामखोर जब खुद बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि तुम लोगों ने किए ही क्या मर
ये आज की जनरेशन है मैगी वाली। यस सर। यस बंदा क्रिकेट खेलता है लेकिन टैटू बनाया है माँ बाप को। एक रोटी के जब 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5 हो, मुझे भूख नहीं लगती, ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ ही हो। यस सही है? इसलिए कदर करो इनकी। नेक्स्ट, कौरव कितने थे? 100 पांडव कितने थे? 5 फिर भी सोचो, अस्त्र शस्त्र तो दोनों तरफ थे, फिर भी ये 5 कैसे जीत गए? क्योंकि इनके पास इनके गुरु थे यस सर। और ये बिना गुरु के थे। आप जितने टैलेंटेड हो, जितनी मर्जी एंट्री निकाल लेते हो, जितने मर्जी बड़े सेमिनार लगा लेते हो, जितना मर्जी जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने गुरु के टच में नहीं हो, मारे जाओगे, मारे जाओगे। यस सर। इसलिए हर रोज अपनी अपलाइन से अपने गुरु के टच में रहो। क्या सही बोलो? यस सर। हम मार का खा रहे हैं, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यस सर। भैया अगर तुझे जरूरत नहीं होगी ना, जिस दिन चुनरी उठाई जाएगी वो बाप ही काम आएगा, तेरे अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएंगे। यस सर। सही है ना? गुरु के बिना आज तक कोई बात नहीं हो सका, इसलिए आगे बढ़ो। और गुरु के बिना तो आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। अपना गुरु चुन लो, रोज टच में रहो, भले गाली ही क्यों नहीं दे। पांडवों के ये गुरु थे ना, महाभारत के युद्ध में जब इसने हथियार रख दिए तो इसको नपुंसक तक बोल दिया। और हमारे लोग फोन नहीं करते, क्यों? सर मुझे 2 लोगों के बीच डांट दिया, वो उसने पूरे महाभारत की लड़ाई में डांट दिया, उसने 2 बुरा नहीं माना। सुनने की शक्ति बढ़ाओ। मैंने बीच में शुरू में कहा, खुद के ऊपर फोकस करो कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊंगा, सहनशीलता बढ़ाऊंगा, दूरदर्शिता बढ़ाऊंगा, अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, अपनी टीम बढ़ाऊंगा, अपना नेटवर्क बढ़ाऊंगा, अपना चेक बढ़ाऊंगा। खुद के ऊपर फोकस। यस सर। नेक्स्ट, बैक। ये मायने नहीं रखता कि आप हिरण हो या शेर। पिक्चर को देखिए, ये मायने नहीं रखता कि आप हिरण हो या शेर। मायने क्या रखता है? अगर जीना है, जीतना है तो अगर जीना है और जीतना अगर जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा। दौड़ना पड़ेगा। ये नियम आज लेके जाना। यस सर। देख लो दोनों, एक जंगल का राजा और एक उसकी प्रजा, पर जीने और जीतने के लिए दोनों बराबर की दौड़ लगा रहे हैं। यस सर। ये मायने नहीं रखता है कि तुम्हारी 5 साल हो गए काम करते हुए भी मैं क्यों करूंगा। नो, ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा महीने का 50,000 का चेक बन रहा है इसलिए तुम काम नहीं करोगे। गलत। नेटवर्किंग इसलिए नहीं करनी है कि महीने का 25 से 50,000 रुपया कमाना है। नो, नेटवर्किंग इसलिए करनी है कि मेरी एक आवाज के ऊपर 25 से 50,000 लोग खड़े हो जाने चाहिए। यस। आज तक कोई जानवर खुद चल के आया कि राजा को भूख लगी होगी तो मैं चला जाऊं? नो। राजा को दौड़ना पड़ता है। यस सर। विराट कोहली वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है, यस सर। लेकिन उसको भी उतना ही दौड़ना पड़ता है जितना के मैदान में आज जिस प्लेयर ने क्रिकेट की शुरुआत की है, जितना उसको दौड़ना पड़ता है। यस सर। इसलिए दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट, 0 से 1 बहुत बड़ा लॉ है ये। 0 से 1 से 10 से 100 से 1000 से 10,000 और 10,000 से लाखों लाखों की
बनाने का और लाखों रुपए कमाने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? नेक्स्ट, आंख, नाक, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा सारे मिला के एक जगह पे डाल दो, यही रास्ता है। यही लाखों की टीम बनाने का मंत्र मिल गया, लाखों रुपया कमाने का मंत्र मिल गया। क्या मंत्र है? कर्म करो सब लगा। आंख, नाक, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा